गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। और आज हम लोग केमिस्ट्री का जो पार्ट 3 है, सेट 3 है, उस सेट 3 को कंप्लीट करेंगे। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एसिड विच आर यूज्ड इन फूड स्टफ। नेम द एसिड विच आर यूज्ड इन फूड स्टफ, मतलब भोजन में, खाने पीने में जिस तरह की एसिडों का हम लोग यूज़ करते हैं उनका नाम बताना है। तो उसमें आपका साइट्रिक एसिड आता है, टार्टेरिक एसिड आता है और एसिटिक एसिड आता है। नेक्स्ट है टू मोनोबेसिक एसिड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। दो मोनोबेसिक एसिड का नाम बताना है जो नाइट्रोजन को कंटेन करते हैं। इसमें पहला है आपका नाइट्रिक एसिड और दूसरा है आपका नाइट्रस एसिड। अगेन रिपीट करते हैं, पहला है आपका नाइट्रिक एसिड और दूसरा है नाइट्रस एसिड। टू डाई बेसिक एसिड्स कंटेनिंग सल्फर। दो डाई बेसिक एसिड का नाम बताना जो सल्फर को कंटेन करते हैं। तो इसमें आता है पहला सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा है आपका सल्फ्यूरस एसिड। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड कंटेनिंग क्लोरीन। एक स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम बताना जो क्लोरीन को कंटेन करता हो, तो वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। टू गैसेस one of which is basic and which combine to gives a solid। दो गैस का नाम बताना है जो बेसिक कैरेक्टर हो जिसका, और अगर वो आपस में कंबाइन होता है तो सॉलिड को देता है। ये आपका पहला होगा अमोनिया और सेकंड होगा हाइड्रोजन क्लोराइड। नेक्स्ट बेसिक एनहाइड्राइड ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेसिक एनहाइड्राइड ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इनका होगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड। बेसिक एनहाइड्राइड ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनका है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन लाइम वाटर ड्राइज अप। प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन लाइम वाटर ड्राइज अप, तो इसका है आपका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट थ्री कॉमन इंडिकेटर्स टू इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड अल्कलीज। तो इसे पहला आता है आपका लिटमस, सेकंड आता है मिथाइल ऑरेंज और थर्ड में आता है फेनोप्थलीन। This gas turns moist lead acetate paper black। एक गैस का नाम बताना है जो moist lead acetate paper को ब्लैक में कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें होता है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट है द कंपाउंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन colorations when sulfur dioxide is passed through acidified potassium dichromate solutions। इनका है आपका क्रोमियम सल्फेट। क्रोमियम सल्फेट वो कंपाउंड है जो रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन कलर के लिए जब सल्फर डाइऑक्साइड को एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से पास किया जाता है। नेक्स्ट द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राउन रिंग ड्यूरिंग द ब्राउन रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन। इसका है आपका नाइट्रोरस आयन सेकेंड सल्फेट। अगेन बता रहे हैं निट्रोरस आयरन सल्फेट। नेक्स्ट है द साल्ट फॉर्म बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड बाय अ बेस। इनका है एसिड सॉल्ट। एसिड सॉल्ट, दिस सॉल्ट गिव्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। एक सॉल्ट का नाम बताना जिसको हीट किया जाए तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है।
तो ये है आपका PbNO3 का होल ट्वाइस, Pb लाइक दिस, Pb एंड NO3 और इसका होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस। दिस कंपाउंड इज एन एसिड सॉल्ट, ये आपका मीथेन है। नेक्स्ट, ऑन हीटिंग दिस सॉल्ट चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू ब्लैक, एक सॉल्ट का नाम बताना जिसको गर्म करने पे वो ग्रीन से ब्लैक में चेंज होता है, तो वो है आपका CuCO3। नेक्स्ट है, ऑन ट्रीटिंग विथ concentrated sulfuric acid this salt changes from blue to white। on treating with concentrated sulfuric acid, एक सॉल्ट का नाम बताना है जो वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो उसका कलर ब्लू से वाइट में चेंज हो जाता है, तो इसका नाम है कॉपर सल्फेट, लेकिन फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O, a compound a compound which is insoluble in cold water but soluble in hot water, एक कंपाउंड का नाम बताना है जो कोल्ड वाटर में सॉल्युबल नहीं है लेकिन हॉट वाटर में वो कंपाउंड सॉल्युबल हो जाता है, तो वो है आपका लेड क्लोराइड, लेड सेकेंड क्लोराइड। नेक्स्ट है कंपाउंड whose aqueous solutions is neutral in nature, a compound whose aqueous solution is neutral in nature, तो इसका नेम है आपका सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, थ्री मेटल्स दैट कैन फॉर्म बेसिस व्हेन ट्रीटेड विथ वाटर, थ्री मेटल दैट कैन फॉर्म, तीन मेटल का नाम बताना जो फॉर्म बेसिस, जो बेस से बनता है और ट्रीटेड विथ वाटर, जिसको वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाता है, तो इसका जो नेमिंग है पहला है सोडियम, नेक्स्ट है कैल्शियम एंड नेक्स्ट है पोटेशियम। एसिड एंड हाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड एंड हाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका करेक्ट है आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड। नेक्स्ट, द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस absorb moistures from the atmospheric air to become moist and ultimately dissolve in absorbed water, so इनका है आपका डाइलिक्विसेंस, अगेन रिपीट करें, डाइलिक्विसेंस। नेक्स्ट है कंपाउंड विच इज डाइलिक्विसेंस, एक कंपाउंड का नाम बताना जो डाइलिक्विसेंट है और वो कंपाउंड आपका कॉस्टिक सोडा, NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेम एन एसिड, नेम एन एसिड हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस, नेम एन एसिड हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस, सो ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड या इसको आप ऑयल ऑफ विट्रॉल भी कह सकते हैं। अगेन आपको रिपीट कर दें, नेम एन एसिड हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस, सो ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड जिसे ऑयल ऑफ विट्रॉल भी कहते हैं। नेक्स्ट, नेम अ बेसिक हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस, नेम अ बेसिक हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस, तो इनका नाम है आपका कैल्शियम ऑक्साइड।
नेक्स्ट है नेम एनी टू एफ्लोरेंस सब्सटेंस। अगेन रिपीट कर रहे हैं, नेम एनी टू एफ्लोरेंस सब्सटेंस। तो इसका आंसर है, पहला है कॉपर सल्फेट और सेकंड है वॉशिंग सोडा। सो आज के थर्ड सेट में हमने 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। जो रिमेनिंग जो सेट्स हैं उनको कंटिन्यूस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। नियर अबाउट 10 to 12 केमिस्ट्री के जो इस सीरीज़ के जो सेट है उनको कवर करेंगे। आई होप सो कि आप सारे क्वेश्चंस को लर्न कर रहे होंगे। थैंक यू।